गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स का टॉपिक नंबर 9.9 दैट इज़ डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मतलब क्या है कि डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स मतलब कि बॉडी में कितने डिफरेंट स्टेट्स मतलब कंपाउंड्स वगैरह कॉन्स्टेंटली बने हुए होते हैं और मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है इस पर अभी हम लोग फोकस करेंगे। जैसे व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ इज़ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या पढ़े, जैसे सिंपल बैक्टीरियल सेल्स, प्रोटोजोअन्स और एनिमल कंटेन थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी किसी को भी आप देख लो, सब बेसिकली क्या कर रहे हैं, थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन करते हैं। इसी कंपाउंड को और बायोमॉलिक्यूल्स जो सर्टेन कंसंट्रेशन पे प्रेजेंट होता है किसी भी बॉडी के अंदर, और ये जो सर्टेन कंसंट्रेशन है, ये सर्टेन कंसंट्रेशन किस बिहाफ पर है, तो जरा देखो, ये एक्सप्रेस्ड होता है मोल्स में, सेल्स और मोल्स पर लीटर में, ये सब में। अब जरा देख लेना कि कुछ ऐसे ग्रेटेस्ट डिस्कवरी है जो बनाया गया है ऑब्जर्वेशन सिर्फ इस बायोमॉलिक्यूल्स का, वही एक्चुअल में क्या होता है, टर्नओवर क्लियर होता है। मतलब कि जो ऑब्जर्वेशंस वगैरह बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्म करता है, ठीक है, वही बेसिकली क्या है, टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या है, पहला इसका मीनिंग समझिएगा। इसका मीनिंग ये है कि दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज इनटू सम अदर मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से लेकर के कन्वर्ट हो रहा है दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। इसी चीज को अपन क्या कह रहे हैं, टर्न ओवर कहते हैं। जैसे ये कैसे हो सकता है, तो ये आइदर ब्रेकिंग के वजह से हो सकता है, मेकिंग के वजह से हो सकता है, थ्रू द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि देख लो, टुगेदर ये सारे केमिकल रिएक्शंस को अपन क्या कह सकते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, मेटाबॉलिज्म कंसिडर करते हैं। याद रख लेना, ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। क्या रिजल्ट कर रहा है, बायोमॉलिक्यूल्स का। जैसे कि फ्यू एग्जाम्पल है, फ्यू एग्जाम्पल में जैसे कुछ है मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम एमिनो एसिड मेकिंग एमिनो एसिड इनटू एमाइन। देखो, ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस का टाइप है बेटा, जिसमें क्या है कि CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से, वो भी एमिनो एसिड से निकला। ये मेक क्या कर रहा है, एमिनो एसिड को एमाइन में। तो ये देखो, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया ना, ठीक है। इसी चीज को क्या कहते हैं, टर्नओवर। जैसे रिमूवल होता है एमिनो ग्रुप्स का इनटू न्यूक्लियोटाइड बेसेस। किसमें हुआ, न्यूक्लियोटाइड बेसेस में, जो एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये हाइड्रोलिसिस कर रहा है, किसका, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन डाइसैकेराइड्स। मतलब वाटर आउटपुट कर रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वो भी डाइसैकेराइड्स में। क्लियर है। जैसे वी कैन लिस्ट 10 एंड 1000 ऑफ सच एग्जाम्पल। अगर देखा जाए तो हम लोग लिस्ट कर सकते हैं 10 और 1000 एग्जाम्पल किसके रिगार्डिंग, यही सब चीज के रिगार्डिंग। जैसे देखो, मेजॉरिटी ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन डू नॉट अकर इन आइसोलेशन। वो क्या होता है, आइसोलेशन में नहीं होता है, लेकिन बट आर ऑलवेज लिंक टू द सम अदर रिएक्शन। वो क्या है, कुछ अदर रिएक्शंस के साथ आइसोलेट करता है, जिसमें कि इनके दूसरे अदर वर्ड्स में, जैसे मेटाबोलाइट्स कन्वर्टेड होता है इनटू ईच अदर इन अ सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन कॉल्ड एज द मेटाबॉलिक पाथवे। ये क्या चीज़ है, लिंक्ड रिएक्शंस पे काम कर रहा है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब कि CO2 में एमिनो एसिड घुसना, एमिनो एसिड फर्दर आगे चल करके एमाइन ग्रुप में जाना, तो ये जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं एक सीरीज ऑफ रिएक्शन से, और इसी रिएक्शंस को मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, है ना। अब नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट्स, कि अब जब इसके बारे में देखोगे तो मेटाबॉलिक पाथवे सिमिलर होता है
ऑटोमोबाइल ट्रैफिक के जैसा, ठीक है, जो सिटीज़ में चलती है। अब कहोगे कैसे? जैसे देखो कि ये जो पाथ है ये आइदर तो एक स्ट्रेट होता है जिसमें कि एक जाने वाला होगा एक आने वाला होगा, लेकिन कुछ तो सर्कल भी होगा ना जिससे अपन यू टर्न मार सकते हैं, राइट जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं। तो बेटा कुछ इस टाइप का है। और देखो दीज पाथ ऑफ क्रिस क्रॉस ईच अदर देयर आर अ ट्रैफिक जंक्शन। अब देखो कि जब चार, जिस जगह पर सर्कल नहीं होता है, जिस जगह पे चार रोड आपस में मिलते हैं, क्लब होते हैं, वहां पर ट्रैफिक जंक्शंस कहलाता है। अब सेम चीज कि फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स मेटाबॉलिक पाथवे का डेफिनेट रेट में और डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल ट्रैफिक के जैसा होता है। मतलब क्या है कि अगर चार रास्ते हैं, समझो चार रास्ते हैं, तो अब मान लो कि कोई एक केमिकल इधर से आ रहा है, मान लो ये ब्रेन हो गया, ये बॉडी हो गया, बॉडी में इतना नहीं लिखना होगा, ये हार्ट हो गया, ये लंग्स हो गया, ये किडनी हो गया। अब देखो जरा, मेटाबोलाइट्स ब्रेन से आ रहा है क्योंकि ब्रेन में तो आप जानते हो ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स जिसे कहते हैं। अब ये आया, इसका सिग्नल अगर हार्ट को होगा हार्ट को चला जाएगा, इसी का सिग्नल किडनी की तरफ होगा किडनी की तरफ जाएगा, लंग्स की तरफ होगा लंग्स की तरफ जाएगा। यही चीज है, ठीक है, इसी चीज को मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। और देखो कि ये जो मेटाबोलाइट्स फ्लो है इसको डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स कहते हैं, यानी बॉडी का ये कैसा है, डायनेमिक स्टेट। अब जरा देखो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि दिस इंटरलिंक्ड मेटाबॉलिक ट्रैफिक इज वेरी स्मूथ। ये कैसा होता है, काफ़ी स्मूथ होता है, एंड विदाउट अ सिंगल रिपोर्टेड मिसहैप्स फॉर द हेल्दी कंडीशंस। अब ऐसा नहीं है कि भाई हार्ट के पास जा रहा है तो पेट खराब करते हुए जाएगा, नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। यानी जो रास्ता जिसके लिए है वो रास्ता प्रॉपर उसके लिए है और अच्छे तरीके से उस पर वो क्या कर रहा है, वो वर्क करता है। देखो अब अनदर फीचर है इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस का कि एवरी केमिकल रिएक्शन इज अ कैटेलाइज्ड रिएक्शंस। मतलब क्या कह रहा है कि हर एक केमिकल रिएक्शंस एक कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। एग्जाम्पल जैसे C6H12O6 है, ये टूटेगा किस में, CO2 प्लस वाटर में, लेकिन यहाँ पर जो बेटा एंजाइम रहेगा इसी चीज़ को तो कैटेलिस्ट कहेंगे ना। तो जो चीज़ रिक्वायरमेंट हो रहा है वो तो कैटेलाइज्ड रिएक्शंस है ना। अब देखो देयर आर नो अनकैटेलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्सन इन लिविंग सिस्टम। मतलब कि बिना कैटेलिस्ट का हमारे लिविंग सिस्टम में कोई भी काम नहीं हो सकता है, ऐसा चाहे कुछ भी हो जाए उसको करना ही क्या होता है, पड़ता है। जैसे देखो देयर इज इवन जब CO2 डिजॉल्व होगा वाटर में, फिजिकल प्रोसेस है, कैटेलाइज्ड रिएक्शंस होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे देखो CO2 वाटर का रहा तो इस जगह पे एंजाइम लगेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज और बनाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये हमारे लंग्स में होता है। तो अब जरा देखो यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या चीज़ है, कैटेलिस्ट है ना। अब देखो कि जो कैटेलिस्ट है ये हैसन करता है किस चीज़ को, रेट ऑफ गिविंग मेटाबॉलिक कन्वर्सन आर ऑल्सो प्रोटीन, उसे क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, जिसमें कि दीज प्रोटीन आर कैटालाइटिक पावर नेम्ड एज द एंजाइम। इस चीज़ को अपन सिंपली क्या कह सकते हैं, एंजाइम कहते हैं, ठीक है। याद रख लेना जो टर्म देने वाले साइंटिस्ट थे एंजाइम, जो फर्स्ट डिस्कवर्ड करने वाले थे, उन साइंटिस्ट का नाम था बशनर। बशनर ने, ये एक जर्मन बायोकेमिस्ट थे जो डिस्कवर्ड किए थे एंजाइम को इन ईस्ट में। क्लियर है। प्लस इसका जो साइंटिस्ट है खून, साइंटिस्ट है खून, इन्होंने टर्म दिया क्या चीज, एंजाइम।
ठीक है। और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे समनर। जे समनर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट एंजाइम क्या किया था, निकाला था, जिसका नाम क्या था, यूरएस। वो भी किस में, प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में। आई बात समझ में? वो भी कहां से, तो फ्रॉम जैक बीन्स, चौली जिसे कहते हो ना आप लोग, उससे इन्होंने निकाला था। आई बात समझ में? ठीक है। प्लस एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नॉर्थरॉप। नॉर्थरॉप ने बेसिकली ये बताया था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। क्या बताया था, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। और इसी से पता चला था कि हमारा आरएनए वो भी एंजाइम के तौर पर एक्ट करता है, जिसका नाम क्या होता है, राइबोजाइम होता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये तो सारे टर्म्स रहे किस चीज के लिए, एंजाइम के लिए। अब जरा देखेंगे दैट इज मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग। अब देखो कि मेटाबॉलिक पाथवे जो हमारे बॉडी की शारीरिक क्रिया होती है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपलर स्ट्रक्चर में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जैसे एसिटिक एसिड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है, जो कि सिंपलर स्ट्रक्चर है। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जैसे ग्लूकोज लैक्टिक एसिड बनता है हमारे स्केलेटल मसल्स में, है ना। जब क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है पता है, जिसमें O2 यूज नहीं होता, ठीक है। और फॉर्मर इससे पहले ये सब सारे फेज को कौन सा फेज कहते थे, दैट इज बायोसिंथेटिक फेज और एनाबॉलिक पाथवे कहते थे। आई बात समझ में? नाउ लेटर कंस्टिट्यूट करता है डिग्रेडेशंस यानी ब्रेकडाउन का, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, कैटाबॉलिक पाथवे कहते हैं, है ना। अब देखो, एक कैटाबॉलिक हो गया, एक एनाबॉलिक हो गया। एनाबॉलिक अगर देखा जाए तो फॉर्मिंग हो गया, ठीक है। कैटाबॉलिक देखा जाए तो ये ब्रेकडाउन हो गया। अब जरा देखो कि अब एनाबॉलिक कंज्यूम करेगा एनर्जी, क्यों, क्योंकि वो बिल्ड कर रहा है। जबकि असेंबली ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड रिक्वायर एनर्जी इनपुट, मतलब कि जब भी अगर प्रोटीन बनाना है एमिनो एसिड से तो उसके अंदर एनर्जी डालना पड़ेगा ना, ठीक है। और जब एनर्जी डालना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं बाहर से एनर्जी को एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो सेम चीज अगर दूसरे हैंड पे देखा जाए, जैसे कि कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन होगा। जब कोई भी चीज टूटेगा तो उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। एग्जाम्पल, जब ग्लूकोज डिग्रेड होगा लैक्टिक एसिड से हमारे स्केलेटल मसल्स में, तब एनर्जी क्या होगा, एनर्जी लिबरेट होगा, जिसमें कि मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड विच अकर इन 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। जैसे कि मेटाबॉलिक पाथवे है ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनाना, जो कि 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स का फॉर्मेशन करेगा, उस चीज़ का नाम क्या है, ग्लाइकोलिसिस है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लर्न टू ट्रैप दिस एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग डिग्रेडेशंस और स्टोर करता है इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। किस चीज़ से, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। डियर स्टूडेंट्स, आगे जैसे ही देखोगे कि जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या किया, एनर्जी को लिबरेट किया, कोई भी केमिकल बॉन्ड टूटेगा, याद रखना, कोई भी केमिकल बॉन्ड अगर टूटेगा तो उसमें एनर्जी और पानी जरूर निकलेगा। ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लीजिए, ये लाइफ की बात है। देखो, एज एंड वी नीडेड दिस बॉन्ड इज यूटिलाइज फॉर बायोसिंथेटिक। अब ये जो केमिकल बॉन्ड था, यही बॉन्ड बायोसिंथेटिक के लिए इस्तेमाल हुआ, आश्रुति ऑस्मोटिक के लिए इस्तेमाल हुआ, मैकेनिकल वर्क जो परफॉर्म किया उसके लिए इस्तेमाल हुआ। क्यों, क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा एनर्जी निकलेगा, तब तो बंदा ना काम कर पाएगा कि नहीं,
बोलो, तब ना काम कर पाएगा। देखो, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी, यानी एनर्जी जो लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होता है वो सिर्फ एक ही फॉर्म में होता है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसे एटीपी कहते हैं ना। जैसे इंडिया में करेंसी में रुपीज़ चलता है, कहीं आप रुपी दोगे तभी चलेगा। 50 पैसे 20 पैसे दादी दादा वाले ज़माने का निकाल करके चलाना शुरू करोगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उसी टाइप में हमारे बॉडी में अगर एनर्जी चाहिए और आपको काम करना है तो आपका एनर्जी एटीपी में होगा, तभी आप काम कर पाओगे। एग्जाम्पल, हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म डेराइव देयर एनर्जी। अब ये क्वेश्चन आता है कि कैसे डेराइव करते, तो बाय द मीन ऑफ फूड्स। अब देखो, फूड्स वगैरह खाए, केमिकल कंपाउंड उनके फूड स्टफ्स में चला गया। केमिकल कंपाउंड जैसे ही उनके फूड स्टफ्स में चला गया तो बेटा क्या हुआ, जरा सोचिए, एटीपी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि केमिकल कंपाउंड है। मान लो लिपिड्स, जिसे फैट्स कहते हैं, वो टूटेगा, टूटने के बाद क्या करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, और एटीपी से हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। यही सारी स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व होते हैं। स्टोर्ड होता है एनर्जी किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स के फॉर्म में। और जैसे जानते हैं कि जैसे जैसे हमें वर्क करना होता है एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। और यू विल स्टडी अंडरस्टैंड ऑल द अंडर अ सब डिसिप्लिन अबाउट बायो एनर्जेटिक्स लेटर इन द हायर क्लासेस। उसे बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं, हायर क्लासेस में पढ़ना होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब लिविंग और एंजाइम, ठीक है, बस ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी मंडे को जो वीडियो आएगा